जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। चलो सबसे पहले हम एक एक शब्द का मतलब समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है व्यवसायात्मिका और इसका मतलब होता है निश्चित रूप से। इसके बाद है बुद्धि रे केह, इसमें है 3 शब्द, बुद्धि एका इह। बुद्धि मतलब बुद्धि ज्ञान, एका मतलब एक ही और इह मतलब इस। यहाँ पर इस का यूज किया गया है कर्मयोग के लिए, यानी कि इह का यहाँ पर मतलब है इस कर्मयोग में। उसके बाद है कुरुनंदन, कुरुनंदन अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो पहले लाइन का यहाँ पर मतलब हो गया, हे अर्जुन इस कर्मयोग में निश्चित रूप से बुद्धि एक ही होती है। इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मयोगी होते हैं यानी कि जो अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, उनकी बुद्धि निश्चित रूप से एक ही दिशा में काम करती है। मतलब कि उनका जो मन है वो इधर उधर भटकता नहीं है और इस तरह से वो अपने काम के ऊपर फोकस कर पाते हैं। इसके बाद है बहुशाखा, और यहाँ पर बहुशाखा का मतलब है अनेक शाखा वाला, यानी कि जिसका एक लक्ष्य नहीं हो। इसके बाद है ही अनंताश्च, और इसमें है 3 शब्द, ही अनंता और चौ। ही का मतलब यहाँ पर है निश्चय ही, अनंता मतलब अनंत बहुत, और चौ मतलब और। फिर है बुद्धयो व्यवसायी नाम, यहाँ पर 2 शब्द है, बुद्धया और अव्यवसायी नाम। बुद्धया मतलब हो गया बुद्धि और अव्यवसायी नाम का मतलब हो गया जिसका विचार स्थिर ना हो, विवेकहीन। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया कि जिनका विचार स्थिर ना हो, ऐसे लोगों की बुद्धियां निश्चित रूप से बहुत दिशा में काम करती है। मतलब कि उनका मन एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता है और वो अपने काम को ठीक से कर नहीं पाते हैं। हमने एक एक वर्ड का मतलब समझ लिया, दोनों लाइन का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुनंदन, जो कर्मयोगी होते हैं उनकी बुद्धि निश्चित होती है, उनका मन भटकता नहीं है, स्थिर रहता है और वो अपने मन को पूरी तरह से अपने काम में लगा पाते हैं। लेकिन जिनका विचार स्थिर नहीं होता, वो अपनी बुद्धि को एक काम में लगा नहीं पाते हैं और ऐसे लोगों का मन हमेशा भटकते रहता है। ये था दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 42वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।